हे परमात्मा रहम करो। ये आत्मा कहती है मनुष्य तो समझते नहीं कि लौकिक बाप होते हुए भी हम कौन से बाप को याद करते हैं। आत्मा मुख द्वारा कहती है कि ये हमारा लौकिक बाप है, ये हमारा परलौकिक बाप है, ये हमारा लौकिक है और ये हमारा परलौकिक बाप है। तुम अब देही अभिमानी बने हो, बाकी मनुष्य तो हैं देह अभिमानी, और हम क्या बने हैं? देही अभिमानी। उनको आत्मा और परमात्मा का पता ही नहीं है। भगवान, ईश्वर, परमात्मा, गॉड फादर कहते तो रहते हैं, लेकिन उसके बारे में पता ही नहीं है। हम आत्मा इस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, ये ज्ञान कोई को भी नहीं है। बाप पहले पहले ये निश्चय कराते हैं, भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। सिखलाने वाला कौन? तुम देह से देह के जो भी संबंध है उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। कोई मनुष्य या कृष्ण आदि ऐसे कह ना सके। ये है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, एक भी सच्चा नहीं। सचखंड में फिर एक भी झूठा नहीं होता। ये लक्ष्मी नारायण सचखंड के मालिक थे, पूज्य थे। अभी भारतवासी धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं, इसलिए नाम ही रखा है भ्रष्टाचारी भारत। श्रेष्ठाचारी भारत सतयुग में होता है। वहां सब सदैव मुस्कुराते रहते हैं। सतयुग में श्रेष्ठ भारत का क्या निशानी है? सभी मुस्कुराते रहते हैं, कभी बीमार रोगी नहीं होते। यहाँ भले कहते हैं कि फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु जानते कोई भी नहीं है इस समय का राज्य भी मृग तृष्णा के समान है। एक हिरण की कहानी है ना, पानी समझकर अंदर गया और दलदल में फंस गया। तो इस समय है दूबन का राज्य, अर्थात दलदल का ही राज्य। जितना श्रृंगारते हैं उतना और ही गिरते जाते हैं। कहते रहते हैं भारत में अनाज बहुत होगा, ये होगा, होता कुछ भी नहीं। इसको कहा जाता है नर चाहत कुछ और की और भाई। होता कुछ और है और वो चाहते कुछ और है। तो बाप कहते हैं ये कोई राज्य नहीं है। राज्य तो उनको कहा जाए जहां कोई किंग और क्वीन हो। ये तो प्रजा का ही प्रजा पर राज्य है, इरिलीजियस अनराइटियस राज्य है। भारत में तो आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो कितने धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। ऐसा और कोई देश ही नहीं जो अपने धर्म को ना जानता हो। कहा भी जाता है रिलीजन इज माइट। देवताओं का तो सारे विश्व पर राज्य था, अभी तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। कितनी बाहर से मदद ले रहे हैं, उनको है बाहुबल की मदद और तुमको है योग बल की मदद। तुम बच्चे जानते हो मोस्ट बिलीवर्ड बाप है जिससे हमको 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा मिलता है। वहां कभी दुख की, रोने आदि की बात ही नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। ना तो आजकल के मुआफिक इकट्ठे 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। एक तरफ देखो खाने के लिए नहीं है, कहते हैं कि बर्थ कंट्रोल करो। नर चाहत कुछ और फिर बार बार कह रहे हैं भाई होत कुछ और। समझते हैं कि न्यू दिल्ली नया राज्य है, परंतु है कुछ भी नहीं। मौत सबके गले में पड़ा है। मौत की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बराबर ये 5000 वर्ष पहले मुआफिक
ये वही महाभारत लड़ाई है। पाप कहते हैं ये तो कोई राज्य ही नहीं है, ये मृग तृष्णा मिसल है। द्रौपदी का भी मिसाल है ना, तुम सब द्रौपदियां हो। बाप का तुमको फरमान है कि इन विकारों पर जीत पहनो। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सदा पवित्र रहकर भारत को पवित्र बनाएंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं, ये पुरुष लोग पवित्र रहने नहीं देते। कई गुप्त गोपिकाएं कितना पुकारती हैं कि हमको मारते हैं। तुम जानते हो ये काम महाशत्रु तो मनुष्यों को आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। तो बाप कहते हैं इस पर तुम्हें जीत पानी है। गीता में भी है, भगवानुवाच काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं। बाप कहते हैं पवित्र बनो तभी तुम राजाओं का राजा बनेंगे। क्या बनेंगे? अब बताओ, राजाओं का राजा बनना है या फिर पतित बनना है? पूछ रहे हैं बाबा। ये एक अंतिम जन्म बाप कहते हैं मेरे खातिर पवित्र बनो। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा खातिर बनेंगे पवित्र, या अपनी खातिर बनेंगे? कितने मार्मिक शब्द हैं ये बाबा के। फिर भी होंगे ऐसे जो फिर भी बाबा के ज्ञान में चलते हुए पवित्र नहीं रहते। तो बाबा कहते हैं कि मेरी खातिर अब मैं कह रहा हूं कि एक जन्म तो पवित्र बनो। अपवित्र दुनिया का विनाश और पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाएगी। आधा कल्प तुमने विष पीते पीते इतना दुख देखा है, तुम एक जन्म ये नहीं छोड़ सकते हो। अब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। इसमें जो पवित्र बनेंगे और बनाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। ये राजयोग है। तुम कहते हो हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो बराबर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी हैं। ब्रह्मा शिव का बच्चा है, तुमको वर्षा देने वाला शिव है। ये इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, वो हेवन स्थापन करने वाला, वर्षा देने वाला शिव है। वही गॉड फादर ब्लिसफुल नॉलेजफुल बाप बैठकर पढ़ाते हैं। परंतु जब देह अभिमान निकले तभी तो बुद्धि में बैठे। तकदीर में ही नहीं तो फिर धारणा नहीं होती। बराबर जगत पिता के तुम बच्चे हो। अभी पीस ऑफ माइंड पे कल या परसों की बात है कि सरदार जी आए हुए थे, उनका इंटरव्यू ले रहे थे। तो उन्होंने कहा कि सभी हम कहते हैं जय भारत, कोई कहता है जय पाकिस्तान, कोई कहता है जय अमेरिकन। कभी किसी ने कहा जय जगत? तो भानु भाई उनका इंटरव्यू ले रहे थे, कहता ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि आज तक हमने इसके ऊपर कभी विचार ही नहीं किया। हम अपने देश के बारे में कहते ही हैं, तो हम ये क्यों नहीं कहते कि जय जगत, कि विश्व की जय हो? तो बाबा भी कह रहे हैं बराबर जगत पिता के तुम बच्चे हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीख रहे हैं, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है, कौन सा? उनका अर्थ भी तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। पूजा करते, माथा टेकते, सब पैसे गवा दिए। अभी बिल्कुल ही कोड़ी तुल्य बन गए हैं, खाने के लिए अन्न नहीं। अब कहते हैं कि बच्चे कम पैदा करो। ये कोई मनुष्यों की ताकत नहीं जो कह सके कि काम महाशत्रु है, क्योंकि जो आत्माएं हैं परम धाम में वो पाठ बजाने के लिए तो आएंगी।
जनसंख्या तो बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर भी गवर्नमेंट क्या प्लानिंग करती रहती है कि जनसंख्या कम हो। ये तो जितना कहेंगे कम पैदा करो उतना जास्ती पैदा करेंगे, कोई की ताकत चल ही नहीं सकती। तो तुम बच्चों को पहले पहले ये बात समझानी है, ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, भगवान एक है, ये एक ही चक्कर है जो फिरता ही रहता है। ये समझने की बातें हैं। मित्र संबंधियों आदि को भी ये रूहानी यात्रा का राज समझाना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर की, ये रूहानी यात्रा एक ही बार होती है। कौन सा समय? सबको वापस जाना है, कोई भी पतित यहां रहना ही नहीं है। अभी क़यामत का समय है। इतने जो करोड़ों मनुष्य हैं ये सब तो सतयुग में नहीं होंगे, वहां बहुत थोड़े होंगे। सबको वापस जाना है। बाप आए ही हैं ले जाने। जब तक यही नहीं समझते तब तक स्वीट होम और सुखधाम याद पड़ ही नहीं सकता कि हमें वापस जाना है। जब तक यही नहीं याद रहेगा तब तक घर और सतयुग याद रहेगा ही नहीं। याद करना तो बहुत सहज है। तो बाप कहते हैं स्वीट होम चलो, मेरे सिवाय तुमको कोई ले जा नहीं सकता। मैं ही कालों का काल हूं। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु वंडर है, इतने वर्षों से रहते हुए भी धारणा नहीं होती। कोई तो बहुत होशियार हो जाते, कोई कुछ भी नहीं समझते। इसका मतलब ये नहीं कि प्राणों का ही ऐसा हाल है तो हमारा फिर क्या होगा। नहीं, स्कूल में सभी नंबर 1 थोड़े ही होंगे, तो यहां भी नंबरवार हैं। सबको समझाना है बेहद के बाप से वर्षा लेने का अभी समय है। एक ही जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा पाना है। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषार्थ कर रहे हैं, नंबरवार तो होते ही हैं। तुम जानते हो पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब हैं पतित। तो बाप कहते हैं सबका सदगति दाता एक है, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। फिर सिर्फ भारत ही रहेगा, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। मनुष्यों की बुद्धि में इतनी बात पे नहीं बैठती है। तो बाप कहते हैं बच्चे मेरे मददगार बनो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। मेरे मददगार बनो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। हिम्मते मर्दा मदते खुदा। गाते तो हैं खुदाई खिदमतगार, वास्तव में वो है जिस्मानी सैल्वेशन आर्मी। सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी तुम हो। भारत का बेड़ा जो डूबा हुआ है उनको सैल्वेज करने वाली तुम भारत माता शक्ति अवतार हो। आजकल नवरात्रों के दिन भी चल रहे हैं, तो कौन हो आप? भारत माता शक्ति अवतार हो। तुम गुप्त सेना हो। शिव बाबा गुप्त तो उनकी सेना भी गुप्त। शिव शक्ति पांडव सेना, साथ में कौन है? शिव शक्ति, फिर पांडव सेना। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा ये है, बाकी सब हैं झूठी। कथाएं इसलिए कहते हैं कि सी नो इविल हियर नो इविल। मैं जो समझाता हूं वो सुनो। ये है बेहद का बड़ा स्कूल। कहाँ बैठे हैं हम? इस यूनिवर्सिटी के लिए मकान बनाए हैं। पिछाड़ी में यहाँ बच्चे आकर रहेंगे। मधुबन की बात है, जो योग युक्त होंगे वही आकर रहेंगे। वहां आकर रहने वालों के लिए बाबा कहते हैं जो योग युक्त होंगे वही लास्ट टाइम में आकर रहेंगे।
इन आंखों से विनाश देखेंगे, जो स्थापना तथा विनाश का शासकर तुम अभी दिव्य दृष्टि से देखते हो, फिर तुम इन आंखों से देखेंगे। एक इंग्लिश पिक्चर भी मेरे ख्याल मधुबन में भी दिखाई थी कि एक बुजुर्ग सबको कहता रहता है कि आ जाओ इस जहाज में बैठ जाओ, विनाश होने वाला है, होने वाला है। और कोई बहुत कम होते हैं जो उसकी बात सुनते हैं। फिर उस जहाज में जो बैठ के जाते हैं, एक पानी के बीच में, समुद्र के बीच में एक टीला होता है, उसके ऊपर वो सारे चढ़ जाते हैं। वो फिर चारों तरफ देखते हैं वो कि विनाश ही विनाश, विनाश ही विनाश हो रहा है। वो अपना सेफ वहाँ पे बीच में खड़े हुए। तो ये किसकी निशानी है? ये हमारी। बाबा कहते हैं कि बाबा की याद में रहेंगे तो विनाश की लीला वही देव, नहीं तो मुरवा मौत मुलुक का शिकार। ऐसे ऐसे होगा कि देखे भी नहीं जाएंगे वो सीन। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि जो स्थापना था विनाश का शासकर तुम अभी दिव्य दृष्टि से देखते हो, फिर तुम इन आंखों से देखेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। अगर विकार में गया तो एकदम ताला बंद हो जाएगा। स्कूल छोड़ दिया तो फिर ज्ञान बुद्धि से एकदम निकल जाएगा। पतित बना फिर धारणा हो ना सके, मेहनत है। यह कॉलेज है विश्व का मालिक बनने के लिए। यह कॉलेज है विश्व का मालिक बनने के लिए। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हैं। कौन बैठे हैं? हम सब शिव बाबा के पोतरे पोतरियां। ये भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। ये रूहानी सोशल वर्कर्स हैं जो दुनिया को पावन बना रहे हैं। मुख्य है ही प्योरिटी। श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अभी भ्रष्टाचारी है। ये चक्कर फिरता ही रहता है। ये है देवी झाड़ का सैपलिंग। ये है देवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है, जो आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाएगा। अब तो पूरे विश्व में इसकी शाखाएं फैल चुकी हैं और विनाश का समय भी आ चुका है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो बाबा की याद में हंसते। बाबा ने कहा ना, सतयुग में निशानी कौन सी होगी? सदा मुस्कुराते रहेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन, भारत को विकारों से सेल्वेज करना है। बाप का मददगार बन, रूहानी सोशल सेवा करनी है। सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन, भारत को विकारों से सेल्वेज करना है। बाप का मददगार बन, रूहानी सोशल सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, एक बाप से सत्य बातें सुननी हैं। हियर नो इविल, सी नो इविल। इन आँखों से पिछाड़ी के सीन देखने के लिए योग युक्त बनना है। एक बाप से सत्य बातें सुननी हैं। हियर नो इविल, सी नो इविल। इन आँखों से पिछाड़ी की सीन देखने के लिए योग युक्त बनना है। आज का वरदान है, अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। यदि कभी कोई बात कहता है और उसमें फौरन अपसेट नहीं हो जाओ। पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई कराओ कि किस भाव से कहा है। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। ये बात स्मृति में रहे कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा
यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतो होना है। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं, इसलिए घबराओ नहीं। हिसाब किताब चुकतू कराने के ब्राह्मण भी आपस में निमित्त बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, घबराओ नहीं, खुशी खुशी से चुकतू करो, इसमें तरक्की अर्थात उन्नति ही होनी है। चुकतू करना में आपकी क्या होगी, उन्नति ही होगी। आज का स्लोगन है, बाप ही संसार है, सदा इसी स्मृति में रहना यही सहयोग है। बाप ही संसार है, सदा इस स्मृति में रहना यही सहयोग है। और मतेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं, अजप्पा जाप अर्थात निरंतर योग अटूट योग। अजप्पा जाप अर्थात निरंतर योग अटूट योग। जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है, मैं आत्मा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। हम भी उस पिता ज्योति बिंदु परमात्मा के मुआफिक आकार वाले हैं। बाकी हम शालिग्राम बच्चे हैं, तो हमें अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना है। उससे ही योग रखकर लाइट माइट का वर्षा लेना है। बाबा से योग रखकर हमें लाइट माइट का वर्षा लेना है। तभी तो गीता में स्वयं भगवान के महावाक्य हैं, मन मना भाव। मुझ ज्योति स्वरूप पिता के समान तुम बच्चे भी निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसको ही अजप्पा जाप कहा जाता है। अजप्पा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के लिए नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना। इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना, इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो भी आत्मा इस परमात्मा की याद में रहते हैं, उन्हों को योगी अथवा योगनिया कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहें, तब ही विकर्मों और पापों का बोझा नष्ट हो और आत्माएं पवित्र बने, जिससे फिर भविष्य जन्म में देवताई प्रलब्ध मिले। अब ये चाहिए नॉलेज, तभी योग पूरा लग सकता है। बाबा के साथ योग लगाने के लिए पहले चाहिए नॉलेज, तभी योग लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, ये है सच्चा ज्ञान। इस ज्ञान से ही योग लगता है। अच्छा, ओम शांति। व्यक्ति इशारे हैं। 21वां पॉइंट है, आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन सब सफल करो। आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन सब सफल करो, व्यर्थ नहीं गवाओ। ना आईवेल के लिए संभाल कर रखो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन हर समय मैं पन से न्यारे बनकर सफल करो तो जमा होता जाएगा। सफल करना अर्थात पदम गुणा सफलता का अनुभव करना। सफल करना अर्थात पदम गुणा सफलता का अनुभव करना। अच्छा, ओम शांति।